हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे मैथमेटिक्स फाउंडेशन बैच का लेक्चर नंबर 3। हम यहाँ पे डिस्कस कर चुके थे लेक्चर टू में हम लास्ट टाइम पढ़े हुए थे, आप लोगों का क्वेश्चन बताए हुए थे एक दो, और उसमें ट्रिक बताए हुए थे कैसे करना है, कॉन्सेप्ट बेस एकदम। और ये रेशियो परपोटेशन आप लोगों का चल रहा है और आई होप कि आप लोगों को वो सीज़न अच्छी लग रही होगी। आज हमारा डे है थर्सडे, तो हम लोग आप लोगों को बताए थे कि आप लोगों का 3 डेज़ रीजनिंग चलेगा और 3 डेज़ मैथ चलेगा। तो आज हमारा थर्सडे है, तो थर्सडे वाले दिन हमारा मैथ चलेगा और वेडनेसडे तक हमारा रीजनिंग चलता है। तो पहले वाला वीडियो आप लोग देख लीजिएगा। प्रीवियस वीडियो में हम लोग बताए हैं, डिस्कस किए हुए पूरा टाइम टेबल, कैसे क्या करना है, कितने सिलेबस हैं, कैसे कितने चैप्टर्स हैं, कैसे पढ़ना है, सारा कुछ हम बताए हुए हैं। और A to Z सीरीज़ आप लोगों का मैथ्स का है और रीजनिंग का भी चल रहा है। बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट इसमें क्लियर होता है आप लोगों का। अगर नहीं पढ़ रहे हैं या फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए ही बना रहे हैं, क्योंकि बहुत बच्चे होते हैं जो 11th-12th फाइनल करते हैं, उनको पता ही नहीं होता है कहाँ से स्टार्ट करें, कहाँ से ख़त्म करें। बीच से कोई लेक्चर वीडियो देखने लगते हैं, समझ ही नहीं आता है। तो यहाँ आप लोग स्टार्टिंग से देखिए, एकदम कॉन्सेप्ट बेस्ड। और आप लोग किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करें, अगर एडवांस लेवल की तैयारी है आप लोगों की, तो इसमें आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अगर आप लोग 11th-12th जहाँ बेसिक पूछा जाता है, 12th लेवल का, 10th-12th लेवल का, तो बहुत यहाँ से तो एकदम ही कवर हो जाएगा आप लोगों का मैथ। बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और जो हम लोगों का रीजनिंग बैच चल रहा है, उसमें एडवांस लेवल भी पढ़ाया जा रहा है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है आप लोगों का। ये मैथ्स का है, 12th लेवल का है, तो आप लोग इसको अच्छे से GD वगैरह आप लोग एग्ज़ाम है, यूपी पुलिस हुआ, MTS हुआ, CHSL हुआ, ये सारा कुछ इसमें कवर हो जाएगा आप लोगों का। इतने जितना हम लोग पढ़ा रहे हैं मैथ में, उतना तो कवर हो ही जाएगा। हम उसको टारगेट लेकर चल रहे हैं कि बाकी जो भी आप लोग एग्ज़ाम दें, उसमें आप लोग जितना भी क्वेश्चन है उसको सॉल्व कर पाएँ। तो हम यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी सॉल्व करते हैं और बाकी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है उसको भी हम लेते हैं, ताकि आप लोगों को समझ में आए। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमारा SSC MTS जो आप लोग भरे होंगे फॉर्म, उसको देखते हुए आप लोग कर सकते हैं। ये हम लोगों का हो गया। बाकी जो था हम बता दिए आप लोगों को कहाँ से क्या था, और आप लोगों को लिंक डिस्क्रिप्शन दे देंगे। आप लोग वहाँ से PDF रहेगा तो इसका डाउनलोड कर सकते हैं। PDF अपने स्टडी टेबल के सामने लगा लीजिए। आप लोगों को क्या क्या कंप्लीट करना है, और जो हम लोग सीरीज़ चल रहा है उसमें जो जो कंप्लीट करवा रहे हैं आप लोग उसको टिक करते रहिए। तो हमारा यहाँ पे जो चल रहा है, रेशियो एंड प्रपोर्शन, अनुपात एवं समानुपात, तो यही है हम लोगों का जो चल रहा है। बाकी आप लोगों का अर्थमेटिक है, फिर एडवांस आएगा। एडवांस में आप लोगों को बता चुके हैं MTS का बाकी जो सिलेबस था सारा कुछ, कि कैसे क्या पढ़ना है। और हमारा लास्ट टाइम रेशियो पे एक दो क्वेश्चन बताए हुए थे उसमें, और आप लोगों को होमवर्क भी दिए थे। चलिए देखते हैं अपने क्वेश्चन को। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि P/Q बराबर 1.5 रेशियो 4.5 और L बराबर P बराबर 3.4 हो, तो L/Q का मान निकालना होगा। ठीक, तो पहले हम क्या करेंगे, देखिए पहले हमें जो दिया हुआ है P/Q, ठीक, P/Q का हम मान लिख लिए हैं यहाँ पे 1.5 4.5। यहाँ देख सकते हैं आप लोगों का दिया हुआ है P/Q का मान 1.5 है, 4.5 है। ठीक, फिर L का मान दिया हुआ है 3/4। P का, यहाँ L और P का मान 3/4 है, LP का मान 3/4 कर दिए। ठीक, इतना समझ में आया। फिर अब हम क्या करेंगे इसमें, देखिए ये हमारा हो गया। अब यहाँ पे जहाँ पे आप लोगों का पॉइंट लगा है, इसको हम कटा सकते हैं एक बार में। तो ये हमारा कट गया, ठीक, पॉइंट ये कट गया। तो हमारा क्या बचा, नॉर्मली 1 3 है। ठीक, और यहाँ पे आप लोगों को दिखाते हैं, देखिए यहाँ पे आप लोगों का पॉइंट हटाएंगे तो 15 इंटू
15/45 हो जाएगा। ठीक, जैसे यहाँ पे हम देख सकते हैं, यहाँ पे 1.5 है, अपॉन में 10 है। ठीक, 1.5 4.5 ये है। तो हम यहाँ पे 10 को, ये जो पॉइंट हटाने के लिए इसको हटाएं, यहाँ पे 10 लगाएं। ठीक, 10 लगा दिए। 10 लिखने के बाद इसको हम देखेंगे कट रहा है, ये 10 ये आपस में कट गया, आप लोगों का ये पॉइंट हट गया, 15/45 हो गया। तो अब ये हमारा किससे कट सकता है? 15 से कट जाएगा, 15 एकम 15, 15 45, 1/3 हो गया। तो यही चीज़ हम यहाँ पे लिखे हुए हैं। ठीक, और यहाँ पे तो आप लोग का नॉर्मल दिया हुआ है 3/4। अब हम इसको कॉमन, इसमें कॉमन देख रहे हैं क्या है, तो यहाँ पे 4 और 3 है। इसमें हम यहाँ पे क्या करेंगे, 4 का इसमें हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 4 का इसमें करेंगे और यहाँ पे 1 का इसमें करेंगे इंटू। ठीक, तो यहाँ पे 4 का इंटू करेंगे 1 में, तो 4 1 जा 4, 4 3 जा 12। ठीक, फिर 1 का 1 में करेंगे तो ये तो वही आएगा। अब ये हो गया, हमारा मान निकल गया है, PQL का मान 4 12 3, मतलब यहाँ पे देख सकते हैं 3 आ गया है। हमारा दो चीज़ कॉमन हो गया है, क्या है, 4 और 4, 3 और 12 और 3 हो गया है। तो अब इसमें क्या पूछा हुआ है, L/Q का मान पूछा हुआ है। L/Q का मान हम क्या करेंगे, यहाँ पे L का मान कितना दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है, Q का मान कितना दिया हुआ है, 12। ठीक, तो 3/12 लिखें, फिर ये कट जाएगा 3 से, 3 4 जा 12, तो हमारा ऑप्शन क्या आ गया, 1/4। आई होप कि ये आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया फिर से हम आप लोगों को बताते हैं। देखिए, पहले हमें क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, यदि P/Q बराबर, PQ का मान दिया हुआ है 1.5 4.5, ये पहले देखेंगे, यहाँ पॉइंट लगा हुआ है। ठीक, पॉइंट हटाने के लिए हम 10 से इंटू करेंगे, कि 1 पॉइंट लगा हुआ है, 2 पॉइंट लगा होता तो 100 से करते, 3 पॉइंट रहता तो 1000 से। ठीक, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 1 पॉइंट है, 1 दशमलव लगा हुआ है एक अंक पे, तो यहाँ पे 10 से हम भाग दे देंगे। अब हम 10 से भाग देने पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये 10 एक दूसरे से कट जाएगा, तो हमारा 15 और 45 हो जाएगा। 15 और 45 हमारा एक बार में और 3 बार में कट जाएगा, तो हमारा 1/3 हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे हम 1/3 लिख लिए। फिर उसके बाद L और P का मान दिया हुआ है, L और P का मान हमारा कितना होगा, 3/4, 3/4 है यहाँ पे। अब इसमें हम इसको कॉमन बनाने के लिए क्या करेंगे, जो हम पहले आप लोगों को ट्रिक बताए थे कि इसमें आप लोगों को मल्टीप्लाई करना रहता है। तो नॉर्मली यहाँ पे जो अंक दिया हुआ है इसमें हम इंटू करेंगे, और इसका जो अंक है इसमें हम इंटू करेंगे, कॉमन को छोड़ के। ठीक, तो यहाँ पे हमारा क्या है, 4 है, 4 को हम इन दोनों में इंटू करेंगे। यहाँ पे 4 है तो इन दोनों में करेंगे, यहाँ पे 1 है तो इन दोनों में करेंगे। ठीक, तो यहाँ पे हम क्या किए, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, 4 3 1 जा 3, 4 1 जा 4। ठीक, ये हो गया है, तो मान इसका आ गया है। अब हम PQL का मान लिख सकते हैं, 4 हो गया L का मान, 12 इसका मान हो गया Q का, और 3 हमारा L का मान हो गया। ये आप देख रहे हैं, यहाँ पे आ गया मान। ठीक, अब हम क्या हमारा पूछा हुआ है, L/Q का मान पूछा हुआ है। L/Q का मान हमारे यहाँ से निकाल लेंगे। L का मान 3 दिया हुआ है, Q का मान 12 दिया है, तो हम इसको कटा लेंगे, 1/4 आ जाएगा। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। ए से हमारा क्या होता है, अर्जुन अवार्ड हो जाएगा। ठीक, तो करेक्ट आंसर हमारा ए हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है, यदि ए रेशियो, यहाँ पूछा हुआ है यदि A/B बराबर 3 4, B/C बराबर 5 6 तथा C/D बराबर 2 3 दिया हुआ है। ठीक, तो ABCD किसके बराबर है, तो पहले हम आप लोगों को बता देते हैं कैसे इसको नोट डाउन करना है। पहले AB का मान कितना दिया हुआ है, 3/4 है, AB का मान हमारा 3/4 है। BC का मान कितना दिया हुआ है, 5/6 है, BC का मान 5/6। CD का मान कितना दिया हुआ है, 2/3 है, CD का मान 2/3 हो गया। ठीक, तो ABCD का इसके बराबर होगा, तो यहाँ पे हम ABCD नॉर्मली लिख देंगे। अब हम इसमें देखेंगे कि इसमें करना क्या है।
छोड़ पकड़ मेथड आप लोगों को बताया कैसे यूज़ करना है पहले वाले वीडियो में। अगर नहीं आप लोग उसको देखें तो आप लोगों को फिर बता देते हैं। यहाँ पे अगर कोई भी रहे तो इसको हम पूरा सामने सामने करेंगे, फिर इसको एक ऐसे करके, फिर ऐसे, फिर ऐसे। तो यही हमारा छोड़ पकड़ मेथड ऐसे यूज़ होगा। चलिए बता देते हैं आप लोगों को। पहले A/B बराबर 3/4 हो गया, ठीक। BC का मान कितना दिया हुआ है 5 6। BC का मान 5 6। CD का मान C/D का मान कितना है 2/3 है, ठीक। अब यहाँ पे ABCD का मान पूछा हुआ है। तो नॉर्मली हम इसमें क्या करेंगे, इसमें हमें करना है छोड़ पकड़ मेथड में पहले इसको हम लेंगे इंटू करेंगे। 5 2 जा 10, 10 3 जा 30, 30 आया और रेशियो ए का मान ये, ठीक। अब इसको क्या करेंगे, अब इसको ऐसे इंटू करेंगे। यहाँ पे कलर दूसरा ले लेते हैं नहीं तो मिक्स हो जाएगा, ठीक। यहाँ पे हम ऐसे करेंगे तो 5, यहाँ पे हम करेंगे ऐसे 5 2 जा 10, 10 4 जा 14, ठीक। यहाँ 14 इसका आ गया रेशियो। अब क्या करेंगे, अब हम इसको ये हो गया, ये हो गया। अब इसको हम ऐसे लेंगे, ठीक। कलर चेंज कर लेते हैं फिर से। अब इसको हम ये हो गया, ये हो गया। अब इसको हम ऐसे लेंगे, ठीक। 4 6 जा 24, ठीक। फिर इसमें हम 24 को 2 से इंटू करेंगे तो 48 हो जाएगा, यहाँ पे 48 आ जाएगा, ठीक। अब इसका कलर चेंज करते हैं। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको पूरा इंटू करेंगे। ये भी कट गया, ये भी ले लिए हम। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे 4 6 3, 4 यहाँ पे 4 6 3 का इंटू करेंगे आपस में 36 आ जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे हम 72 आएगा। यहाँ पे इंटू करके देखिएगा 72 आएगा। तो 72 आने के बाद हमारा इतना तो आ गया। आप लोगों को आई होप कितना समझ में आया होगा। यहाँ पे इतना 30 40 48 और 72 इतना आया आप लोगों का। अब ये हमारा 2 से कट रहा है तो इसको हम कटा लेंगे। 15 बार में ये कटा, 20 बार में ये कटा, 24 बार में ये कटा और 36 बार में 72 कट जाएगा। ये हमारा तीनों कट जाएगा चारों ऊपर का। तो हमारे ये कटने के बाद जितना ये आंसर आएगा, कट रहा है तो कटा देंगे, नहीं कट रहा है तो छोड़ देंगे। उतना आंसर अगर दे रहा है मैच कर रहा है तो ट्रिक लगा देंगे, ठीक। तो यहाँ पे हमारा क्या है 15 20 24 36 ये हमारा मैच कर रहा है तो इसको हम लगा देंगे, ठीक। छोड़ पकड़ मेथड यूज़ करना बहुत इजी है। बस ऐसे सामने से लेना है, फिर इसको एक कट करेंगे, फिर ऐसे लेंगे, फिर ये हो गया। अब इसको हम लेंगे ऐसे, ये इसको काटेंगे, फिर ऐसे ऐसे। अगर यहाँ पे आप लोगों का नॉर्मल पूछा होता CA और D का मान तो हम पूरा पूरा इंटू नहीं करते हैं, ठीक। जैसे ये हम कर रहे हैं पूरा पूरा ऐसे नहीं करते। अगर AD का मान पूछा है A/D किसके बराबर होगा तो आप लोग पूरा पूरा मान नहीं करेंगे। बस इसका ऐसे लिखने के बाद इसका इंटू कर देंगे, इसका इंटू कर देंगे, बाकी आंसर आ जाएगा। मतलब यहाँ पे 48/72 है। अब इसको हम कटा लेते हैं, 2 से कटाते 24 आता और 36 आता। तो हमारा आंसर यहाँ पे 36 24 और 36 हो जाता है, ठीक। यहाँ पे लास्ट में देख रहे हैं तो ये ऐसे ही करते हैं हम लोग। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, यदि AB का मान कितना है 3/4 है और BC का मान 5/6 है, CD का मान 2/3 है। तो इसमें क्या करते हैं हम, इसमें हम आप लोगों को बताए हैं कि सेम ऐसे ही है ये वाला भी, जैसे हम छोड़ पकड़ मेथड वाला यूज़ किए थे ऐसे इसमें भी कर देंगे। चलिए इसको बता देते हैं एक बार आप लोगों को, इसमें शायद नहीं कराए हैं। छोड़ पकड़ मेथड भी आप लोग यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप पहले इसको ले लेंगे, वही चीज़ है आप लोगों का
क्या है इसमें पूछा गया था आप लोगों का। इसमें आप लोग बाई मेथड सेकंड मेथड है, ठीक। छोड़ पकड़ मेथड इसमें भी यूज़ ही करना है, जैसे हम लोग को आप लोगों को होती है। आप बाई ऑप्शन भी आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे 3 से पहले वाला दिया हुआ है, ए का 3 है, ये भी 3 है लास्ट का। इसमें शायद ही आप लोगों को समझ में आए क्योंकि सेकंड मेथड है ये। फर्स्ट वाला मेथड तो छोड़ पकड़ है ही आप लोगों का एक। अगर वो नहीं समझ में आया, अगर बाई चांस आप लोगों को बाई ऑप्शन देखना है, 3 से जो देख रहे हैं किससे डिवाइड हो जा रहा है 3 से, तो यहाँ पे हमारा ये कट जा रहा है, नहीं होगा ये भी, ये आप लोगों का नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे देख रहे हैं फर्स्ट वाला 3 है, तो फर्स्ट वाले को हम 3 से इंटू हो जाए वैसा देखना है। तो ये आप लोगों का कट ही गया, ये भी कट गया क्योंकि 3 से नहीं हो रहा है। अब ये बचा हुआ है, ये बचा हुआ है, तो अब क्या करेंगे, 15 हमारा 3 से कट जाएगा, 5 तो नहीं कटेगा, तो हम क्या करेंगे, ये लगा देंगे आंसर। ये भी हम लोगों का बाई ऑप्शन देख सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है यहाँ पे, 5m प्लस 3n अपॉन में 2n माइनस 3m बराबर में 3 1 अपॉन में 2, ठीक हो, तो 5m रेशियो n का मान क्या होगा, इसमें निकालना है हमें। तो हम यहाँ पे नॉर्मल क्या करेंगे, जो दिया हुआ है पहले लिख लेंगे, ठीक। यहाँ पे 5m जो दिया हुआ है प्लस यहाँ पे देख सकते हैं आप लिखे हुए हैं 5m प्लस 3n, ठीक, 2n माइनस 3n। फिर यहाँ पे अब इसको हम, आप लोगों को ये सॉल्व करने आता है, 2 इंटू यहाँ पे इंटू करेंगे, यहाँ प्लस कर देंगे, ठीक। यहाँ पे दिखा रहे हैं 3 1 2। इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, इसमें इंटू करेंगे, 2 1 जा 2 प्लस 3 यहाँ पे ऊपर सॉल्व करेंगे 5 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, 5 अपॉन में 2 हो जाएगा, 5 अपॉन में 2 लिख लिए। अब यहाँ पे ये हो गया। अब इसको हम इंटू करेंगे ऊपर नीचे, ठीक। ऊपर नीचे इंटू करने पे हमारा आमने सामने हो जाएगा, मतलब क्या करेंगे, 2 का हम 5 से इंटू करेंगे 5m, तो 2 5 जा 10m हो जाएगा, ठीक। फिर 2 का 3 से करेंगे 6n हो जाएगा बराबर में। फिर यहाँ पे ऐसे ही करेंगे, 5 का 2n में करेंगे तो 5 10n हो जाएगा, माइनस 3 का m में करेंगे, फिर 5 में करेंगे 3m का 5 में, तो हम 15m लिख सकते हैं क्योंकि 15 हो जाएगा, 3 5 15, ठीक। ये हो गया हमारा। अब इसको हम आमने सामने लिखा हुआ है, तो अब हम इसको माइनस माइनस को अलग कर लेंगे और प्लस को अलग। तो यहाँ पे हमारा क्या है, पश्चांतर इसको कर लेंगे। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 10m है, 10m 15m, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे। तो हमारा 15 पॉजिटिव में हो जाएगा या निगेटिव में है, ये हमारा पॉजिटिव हो गया। अब यहाँ पे जो n है इसको हम बराबर में करेंगे। आप लोगों को देखिए mn है, यहाँ पे mn nm है, ठीक। तो हम mm बराबर कर रहे हैं इसलिए ना 75 कर रहे हैं। तो हमारा 10 है, 10 माइनस m 15m है, ठीक। तो हम इसको पक्षांतर करेंगे इधर, तो कितना हो गया, 10m ये हो गया, 15m ये हो गया, माइनस प्लस माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा, यहाँ पे प्लस में लिख लिए। अब यहाँ पे 10n है, फिर माइनस 15m है, तो इसको हम क्या करेंगे, इधर n वाले को हम इधर पक्षांतर करेंगे, तो 10n माइनस 6n हो जाएगा, ठीक, क्योंकि ये प्लस था तो ये माइनस हो जाएगा। ये हो गया, ये हो गया, m बराबर हो गया nn इधर कर लिए, ठीक। अब इसको हम प्लस करेंगे, 15 और 10 25m हो जाएगा, 10 और 6, 10 में से 6 गया, 4n हो जाएगा, ठीक। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे m रेशियो n है, इसको हम अलग अलग लिखेंगे, ठीक, पश्चांतर करके 4 रेशियो 25, ठीक। 4 रेशियो 25 करने के बाद अब देखेंगे ये कट रहा है तो कटा लेंगे इसको। इसमें पहले देख लेंगे क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है, 5m रेशियो n का मान पूछा हुआ है, ठीक। तो 5 यहाँ पे लिख लेंगे इंटू m का मान कितना दिया हुआ था, हम क्या निकालें यहाँ पे, आप लोगों का क्वेश्चन में क्या दिया था, आप लोगों का पूछा है 5m रेशियो n बराबर, ठीक, 5 का मान
5 इंटू ऐसे ही रहेगा, 5 एम का पूछा हुआ है ना, 5 तो ऐसे ही लिख लेंगे। अब यहाँ पे एम का मान कितना है, 4 है, फिर रेशियो एन का मान 25 है। ठीक, पहले हम देख लेंगे 5 से जो कट रहा है 25, तो क्या आएगा हमारा 4:5। ठीक, समझ आया? नहीं समझ में आया फिर बताती हूँ। देखिए इसमें क्या करना था, नॉर्मली 5m इतना हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है, ये हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है, ये आप लोगों को सॉल्व करने आता ही है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 2 को इंटू करेंगे 1 में, 1 आए, 2 1 जा 2, और यहाँ पे प्लस करते हैं, 3 और 2 5 हो जाएगा, 5 अपॉन में यहाँ पे जो नीचे रहता है वो हर में चला जाता है। ठीक, 5 अपॉन में 2 आ जाएगा। ठीक, 5 अपॉन 2 हो गया हमारा। अब क्या करेंगे, यहाँ पे आप लोग देखेंगे 4:5 इसका आंसर है। कैसे आया है, देखिए जो क्वेश्चन दिया हुआ है पहले हम जो करते हुए यहाँ पे लिख लेंगे। ठीक, और ये हम बना लिए, आप लोगों को बता दिए। फिर इसको हम ऊपर नीचे इसको गुणा करेंगे, 2 का हम ऊपर में करेंगे, 5 का हम नीचे में करेंगे। ठीक, आपस में गुणा करने के बाद हमारा क्या आएगा, इंटू करने के बाद 10m 6n इतना हमारा आ जाएगा। अब हम इसको जो आया हुआ है इसको हम m को एक साइड कर लेंगे और n को हम एक साइड कर लेंगे। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं m है 10m 15m 10m 6m। ठीक, हो गया। अब इसको हम नॉर्मल सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व करने के बाद फिर इंटरचेंज कर देंगे, मतलब जो यहाँ पे 4 का n मान दिया हुआ है तो ये हमारा 25 का हो जाएगा, 25 का इधर आ जाएगा। ठीक, इंटरचेंज करने के बाद अब आप लोगों का क्वेश्चन में देखेंगे 5m रेशियो n का मान पूछा हुआ है, तो 5 हम नॉर्मल लिख लेंगे इंटू, अब m का मान हमारा 4 और 25 आया हुआ है, तो m का मान हमारा कितना है, 4 है। ठीक, रेशियो यहाँ पे लगाएंगे, फिर n का मान हमारा कितना है, 25 है। अब इसको हम देखेंगे कट रहा है तो कटा देंगे, नहीं कटेगा छोड़ देंगे। कट रहा है तो यहाँ पे हम कटा दे रहे हैं, 5 से कट रहा है 25 हो गया, 4:5 आ जाएगा, यहाँ पे 4:5 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे, ये प्रतिशत का है। आप लोगों को ये भी इजी है, लेकिन हम सोच रहे इसको कल कराते हैं थोड़ा इसके बारे में बता के। ठीक, और अगला हमारा क्वेश्चन है यहाँ पे, छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, ये इजी है। यदि a 4a बराबर 6b बराबर 5c, तो a b c का मान ज्ञात कीजिए। तो इसमें क्या करना है, देखिए नॉर्मल आप लोगों का दिया हुआ है, क्वेश्चन पहले लिख लेते हैं यहाँ पे, 4a बराबर 6b बराबर 5c। ठीक, तो अब हम आप लोगों को क्या पहले बताए थे, अगर इसका मान निकालना रहेगा तो उसको हम a b c का मान पूछा हुआ है। ठीक, यहाँ a b c। अब इसको हम क्या करेंगे, अब एक को हम छुपाएंगे, जिसका मान निकालना रहता है उसको हम छुपाते हैं और इसको इंटू कर देंगे, 5 6 5 30। ठीक, 30 हो जाएगा। अब क्या निकालना है, 6 का मान निकालना है, b का मान, तो हम b को छुपाएंगे, यहाँ 30 आ गया। ठीक, b को छुपाएंगे, 4 5 20, यहाँ 20 आ गया। अब किसका मान निकालना है, c का। ठीक, c का मान निकालने के लिए हम c को छुपाएंगे, कितना आया, 6 चौके 24 आ गया। ये हमारा कितना है, 30 20 24। अब ये हमारा 2 से कट रहा है, जिससे कट रहा है कटा देंगे, कट रहा है 15 बार में ये गया, 10 बार में ये, 12 बार में ये, तो 15 10 12 आ गया आंसर। ऐसे ही अगर यहाँ पे आप लोगों का 4d दे दिया होता, ठीक, बराबर में 5d दे दिया होता, तो अब भी ऐसे ही करते हैं। ठीक, यही वाला मेथड लगाते हैं, एक छुपाते हैं, जिसको निकालना रहेगा उसको छुपाएंगे, बाकी इंटू, जिसको निकालना रहेगा उसको छुपाएंगे, बाकी इंटू। ठीक, ऐसे ही करना है, बाकी इसमें कुछ नहीं है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है 2856 को, ठीक, 2856 को ए तथा बी के बीच 5:9 के अनुपात में बांटा जाता है, तो बी का हिस्सा क्या होगा। ये इजी क्वेश्चन है, देखिए बताती हूँ आप लोगों को। अगर यहाँ पूछा हुआ है ए और बी का मान पूछा हुआ है, ठीक, तो हम इसमें ए का मान कितना दिया हुआ है, 5 और 9, निकालना किसका है अनुपात, बी का। ठीक,
तो बी का मतलब ये आप लोगों का बी है। बी का मान इसमें से देखेंगे जो बड़ा संख्या रहेगा उसको लेंगे और बाकी इन दोनों को प्लस कर देंगे। ये हमारा 9 है, 9 अपॉन में इन दोनों को प्लस करेंगे कितना आएगा 14 आएगा। ठीक, b बराबर 9 अपॉन में 14 हो गया। अब 14 को किस में करना है, यहाँ पे कितना दिया हुआ है 28, 9 अपॉन में 14 हो गया इंटू यहाँ पे 28 56। ठीक, इसमें हम भाग देंगे 14 से, तो भाग देने पे 204 आ जाएगा। इसको आप इंटू करके देख लीजिएगा, 204 आएगा। ठीक, 204 आएगा। अब 204 में हम 9 का इंटू करेंगे। ठीक, 204 में हम 9 का गुणा करेंगे तो हमारा कितना आएगा 9 18, फिर यहाँ पे 36, 9 चौके 36। ठीक, 1836 आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे आंसर ए करेक्ट हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी सेम ऐसे ही है। दो संख्याओं में 5:11 है, ठीक, का अनुपात है तो उसका योग 336 है। तब दोनों संख्याओं में से बड़ी संख्या क्या होगी। तो इन दोनों संख्याओं में से बड़ी संख्या हमें देखनी है। तो नॉर्मल आप लोगों को पहले क्या बताए थे, बी का मान। अगर आप लोगों को यहाँ पे ए और बी का बड़ी संख्या पूछा हुआ है तो बड़ी संख्या क्या है 5:11 है, तो हम 11 ले लेंगे यहाँ पे। ठीक, 11 लेने के बाद इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पे पूछा हुआ है 5:11 का अनुपात निकालना है। तो यहाँ पे हम बड़ी संख्या को हम ले लेंगे 11 हो गया, और यहाँ पे इन दोनों को प्लस कर देंगे 5 और 11 को। 5 और 11 को प्लस करने के बाद 16 आ जाएगा। इन दोनों को 16 यहाँ पे लिख लेंगे नॉर्मली, और जिसका निकालना है यहाँ पे योग उसको हम यहाँ पे लिख लेंगे 336। 336 हो गया, इतना हो गया। अब इसमें हम भाग लगाएंगे, 16 में 336 का भाग करेंगे तो हमारा कितना आएगा 21 आ गया। अब 21 को हम इस पर इंटू कर देंगे, 21 को इंटू करेंगे तो इसमें हमारा कितना आ जाएगा 231 आ गया नॉर्मल। 231 हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक, डी से डेडिकेशन, यहाँ पे आप लोगों का डी करेक्ट हो जाएगा आंसर। और आप ऐसे भी कर सकते हैं। सेकंड मेथड ये है आप लोगों का, ए बी है और 5 और 11 है, इसमें जो बड़ा संख्या है उसको ले लेंगे। और आप लोगों का क्या दिया है 16 और 336, 16 और 336 है, 16 और 336 यहाँ पे हो गया। अब इसमें हम भाग देंगे एक का, इसको करेंगे 16, 21 बार में आ जाएगा। 21 को हम क्या करेंगे, जो बड़ी संख्या रहेगी उसमें हम इंटू कर देंगे तो 331 आ जाएगा। ये भी मेथड आप लोग यूज़ करते हैं, इकाई मेथड। ठीक, ये इसको इकाई मेथड बोलते हैं, ये नॉर्मल मेथड है आप लोग जो हमेशा लगाते हैं। तो आई होप कि आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। लास्ट का ये जो आप लोगों को आंसर करना है, आप लोग कमेंट में बताइए कि इसका आंसर क्या आएगा। ठीक, तो आई होप कि आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। और मैथ फाउंडेशन बैच जो आप लोगों का चल रहा है सभी एग्ज़ाम्स के लिए है, आप लोग अच्छे से प्रिपेयर करिए। और थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में।